तो आज की क्लास में एसक्यूएल क्यूरी के अंदर हम सिलेक्ट कमांड को पढ़ेंगे। सिलेक्ट कमांड को कंप्लीटली आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं मैनेजमेंट स्टूडियो खोल रहा हूँ डेटाबेस के लिए, और सिलेक्ट कमांड को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपकी रियल लाइफ में सिलेक्ट कमांड का ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्यूरी पे आते हैं और यहाँ पे एस डेटा को सिलेक्ट करते हैं। एस डेटा को सिलेक्ट कर लिया ताकि हमें बार बार यहाँ पे सर्वर का पाथ ना देना पड़े, जैसे कल हमने बताया था कि सर्वर का पाथ देना पड़ता है। ठीक है, अब मुझे इस डेटा टेबल से डेटा चाहिए। तो जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि हम सिलेक्ट लिखते हैं, स्टार लिखते हैं और देते हैं फ्रॉम डेटा। अब ऐसे करके जब रन करेंगे तो मुझे यहाँ पे मेरा पूरा डेटा शो हो जाता है। हमने स्टार को क्या बोला था कि स्टार के जगह पे आप कॉलम नेम भी दे सकते हैं, जैसे जो आपको चाहिए। इसमें मुझे एसआईडी चाहिए, मुझे डेट चाहिए, उसके बाद मुझे यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट चाहिए। तो अपने हिसाब से जो जो कॉलम चाहिए वो कॉलम आप यहाँ पे ले सकते हैं। क्वांटिटी चाहिए, एमआरपी चाहिए और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, अब मैं इसको जब रन करूंगा रन हो जाएगा। अब यहां तक तो समझ में आया था आपको, कोई दिक्कत यहां में? अब यहाँ पे हम चलते हैं, पहली चीज पे चलते हैं कि कॉलम नेम को मैं अपने हिसाब से चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एमआरपी आया, मैं एमआरपी नहीं, इसके जगह पर रेट चाहता हूँ। मतलब डेटा में चाहे जो नेम हो, बट मुझे अपने फील्ड नेम मेरे हिसाब से चाहिए। तो एमआरपी एज ए हमने यहाँ पे रेट लिख दिया, एमआरपी एज ए रेट। अब यहाँ पे जब किया तो ये देखिए यहाँ पे रेट बन गया। क्या बन गया? रेट बन गया। ठीक है, अब एक काम और करता हूं, मैं डेटा पर राइट क्लिक करके मैं इसकी डिजाइन पे जाता हूं, और डिजाइन पे आने के बाद मेरे पास जो प्रॉफिट अमाउंट है इसके अंदर अंडरस्कोर लगा है, मैंने उसको हटा दिया। अब ये क्यों हटाया, अब इसके बारे में थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट के बाद प्रॉफिट अमाउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट अगर मैं लिखूंगा, अभी तो फिलहाल जब रन करेंगे तो एरर आएगा क्योंकि प्रॉफिट अमाउंट है ही नहीं। अब स्पेस दे दीजिएगा तो स्पेस आपका भी एरर देगा, बट अभी एरर तो नहीं दिया, बट यहाँ पे देखिए अमाउंट नहीं, प्रॉफिट अमाउंट नहीं है। एरर देना चाहिए था बट क्यों नहीं, एरर नहीं दे रहा है। ये अमाउंट यहाँ पे अमाउंट ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है, गलत अलग मतलब कि ले नहीं रहा है, इसमें गलत पकड़ रहा है ना। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा, इसमें लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब आ गया प्रॉफिट अमाउंट। तो यहाँ पे ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका कोई टेबल नेम, डेटाबेस नेम या किसी तरह का आपका जो फील्ड नेम है, अगर उसके अंदर किसी तरह का स्पेशल करेक्टर है, स्पेशल करेक्टर इन दी सेंस जैसे कि स्पेस हो, डॉट हो, डैश हो, समझ रहे हैं सर? कॉमा के अलावा, कॉमा से कॉमा भी, कॉमा तो लेगा ही नहीं। मान लीजिए कि अंडरस्कोर के अलावा, अंडरस्कोर में अंडरस्कोर को ये सिस्टम करेक्टर मानता है, स्पेशल करेक्टर नहीं मानता है। तो अंडरस्कोर के अलावा कुछ और हो तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखना। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे हमने दो चीजें समझी कि अगर हम फील्ड नेम देते हैं तो अपने हिसाब से किसी भी फील्ड का नेम चेंज कर सकते हैं। अब जो हमने चेंजिंग किया है, ये फील्ड नेम जो चेंज हुआ है सिर्फ मेरा क्यूरी की रिजल्ट में चेंज हुआ है, एक्चुअल में नहीं चेंज हुआ है। एक्चुअल को चेंज करने के लिए हमें राइट क्लिक करके डिजाइन पे जाना पड़ेगा या फिर अल्टर का कोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है रक्षित जी, संजय जी, सुभाष जी, समझ में आया आप लोगों को? तो यहां पे दो चीज समझे। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन। अगर मुझे कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करें? ठीक है, अब यहीं पे आपको डेटा टाइप्स को समझ रखना पड़ेगा।
ठीक है। जैसे कि ये देखिए क्वांटिटी हमारा क्या है, 3y इंट है ना। तो मान लीजिए मैं क्वांटिटी, मेरा डिलीवरी कॉस्ट निकालना, हालांकि डिलीवरी कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है लेकिन मुझे एक्चुअल डिलीवरी कॉस्ट निकालना है। अब एक्चुअल डिलीवरी कॉस्ट में सिंपल कहा गया है, जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है 12 रुपीज से। हर एक क्वांटिटी को डिलीवर करने में 12 रुपीज का खर्चा होता है एवरेज, राइट। सो यहाँ पे अब जरूरी के साइन में लिखे, मैं कॉमा करके नीचे भी लिख सकता हूँ। हमने बताया था कि जरूरी नहीं है कि लंबी लाइन लिखे, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिया और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय 12 किया और एज ए हमने यहाँ पे दे दिया डेल कॉस्ट अंडरस्कोर कॉस्ट। अब इसको रन करेंगे तो ये क्या रन होके दिया है, देखिए रिजल्ट यहाँ पे आ गया डिलीवरी कॉस्ट का, ठीक है ना। अब मैं इसको बढ़ाता हूं, मान लीजिए कि मैं इसको 120 कर दिया, फिर भी आ रहा है। अब 120 से इसको मैं 1200 रुपए कर देता हूं, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आ रहा है यहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो आप मल्टीप्लाई के जगह पे यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे एक्चुअल रेट निकालनी है। एक्चुअल रेट का मतलब ये हुआ कि जो हमारा अमाउंट है उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड करना चाहते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट रेट, इसलिए अपने एक्चुअल रेट निकालना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट डिवाइड बाय हमने ले लिया क्वांटिटी और यहाँ पे एज ए रेट। अब इसको जब हम रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे रेट आए, बट यहाँ पे देख पा रहे कहीं पे डेसिमल नहीं है। डेसिमल है नहीं है ना, क्यों? क्योंकि अमाउंट जो है ये अब हमारा डेसिमल नहीं है। तो चाहते हो कि नहीं एक्चुअल डेसिमल में आए, क्योंकि अगर हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो आना चाहिए ना सर, डेसिमल आना चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कास्ट फ्लॉट, ठीक है। अब यहाँ पे रन किया तो आई थिंक है ही नहीं डेसिमल, यहाँ पे देखिए नहीं आया, बट हो सकता है कि पूरा का पूरा हो, इसलिए नहीं आता। अब क्वांटिटी के जगह पे मैं एक काम करता हूँ, मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, कहीं पे डेसिमल नहीं आ रहा है ना, पर डेसिमल तो आना चाहिए ना, क्योंकि जो अमाउंट 26,75 या 9048 है, इसको अगर हम 87 से 5 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1809 तो नहीं ना होगा, पॉसिबल है नहीं है ना। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो अमाउंट है ना वो अमाउंट हमारा इंटीजर है। तो अगर मैं यहाँ करूँ कास्ट और कास्ट में अमाउंट लिया और यहाँ पे मैंने बोला फ्लॉट, तो ये एज ए लिखना पड़ता है, एज ए फ्लॉट, और फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से और ये हटा दीजिए एज ए रेट। अब रन, अब आया सर। तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर किसी फील्ड को किसी तरह की कैलकुलेशन करते हैं और उसका जो रिजल्ट आएगा, जो फील्ड का आपका जो फील्ड है, जिस वो फील्ड का जो ये होगा, जो डेटा टाइप होगा, उसी डेटा टाइप में आपका रिजल्ट रिटर्न करेगा। आप चाहते हैं कि नहीं रिजल्ट जो रिटर्न हो वो अलग डेटा टाइप में हो, तो आपको पहले उस फील्ड के डेटा को कन्वर्ट करना होगा
आपके जिस तरह के डेटा टाइप चाहते हैं उसमें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फ्लॉट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंट, ठीक है ना। ये सारा जितना भी हमने बताया था वो पूरा आप यहाँ पे दे सकते हैं। कैर दिख रहा है, इसमें आप कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के बाद फिर आपका रिजल्ट उसी में आएगा। समझ में आया संजय जी, गंगा ठाकुर जी, चरण कदम जी, कोई दिक्कत इसमें? तो कास्ट एक इनबिल्ड फंक्शन है। ऐसे यहाँ पे हम फंक्शंस भी लगा सकते हैं, आगे बताऊंगा, लेकिन कास्ट फंक्शन बताने की जरूरत थी क्योंकि जब आप दो फील्ड को आपस में कैलकुलेट करते हैं तो दोनों फील्ड आपस में कई बार हमारा कैलकुलेट नहीं होता है, ऐसे केस में चाहिए होता है। अब जैसे यहीं पे देखिए कि दो अगर मुझे दो इसको प्रोडक्ट एक्सेल को मुझे इसके क्वांटिटी के साथ ये करना है, मर्ज करना है। जैसे मुझे एक्सेल प्रोडक्ट और मंथ को मर्ज करके चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट प्लस मैं लिखूंगा मंथ, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप यहाँ देखिए प्रोडक्ट और मंथ मंथ हो गया। अब इसमें सिंगल कोट लगा के मैंने डैश कर दिया और प्लस दे दिया, तो ये आपस में क्या हो गया, ये आपका कॉन्केट हो गया। तो इसके अंदर अगर दो फील्ड को कॉन्केट करना चाहते हैं तो प्लस का यूज करेंगे, बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अब दोनों फील्ड टेक्स्ट होना चाहिए। अब मैं मंथ के जगह पे अगर क्वांटिटी को प्लस करना चाहूं तो ये आपका एरर देगा। ये एरर क्योंकि हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हम टेक्स्ट को जब प्लस करेंगे तो कॉन्केट हो जाएगा, नंबर को प्लस करेंगे तो वो एडिशन हो जाएगा। लेकिन जब हम नंबर और टेक्स्ट को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। तो मुझे इस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है किसमें, टेक्स्ट में। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम कास्ट का यूज करेंगे। कास्ट हम क्वांटिटी लेंगे, कॉमा यहाँ पे एज ए हम दे देंगे CHR कैट, ठीक है। अब इसको रन कीजिए, अब देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। सो कास्ट फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए जब हम दो फील्ड को आपस में किसी भी तरह का ऑपरेशन करते हैं, उसकी केस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो चरण कदम जी, गंगा ठाकुर जी, समझ में आया? संजय जी, तो यहाँ पे हमने तीन चीजें के बारे में जाना। पहला हमने यहाँ पे जाना कि हम कैसे किसी फील्ड का रीनेम करेंगे। फिर हमने जाना कि कैसे किसी फील्ड के साथ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करते समय अगर किसी भी तरह का दो डिफरेंट डेटा टाइप के बीच में कैलकुलेशन होने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम कास्ट की मदद से उसकी चेंज करेंगे। लेकिन जो भी हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वो हमारा डेटा को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ जो हमारा क्यूरी है उसके रिजल्ट को इम्पैक्ट करेगा। बात समझ में आया? क्योंकि अभी हम DQL कर रहे हैं, डेटा क्यूरी लैंग्वेज, DML नहीं कर रहे हैं, डेटा मैनिपुलेशन हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो। तो यहाँ पे और दूसरी चीज हम जाने कि दो कॉलम को हम आपस में कॉन्केट कैसे करेंगे। अगर दोनों कॉलम अलग अलग कास्ट का हो, मतलब अलग अलग डेटा टाइप का हो, तो कास्ट फंक्शन से दोनों को कैरेक्टर करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, प्लस दोनों को कॉन्केट तभी करेगा जब दोनों टेक्स्ट हो। टेक्स्ट के अलावा होगा तो कॉन्केट नहीं करेगा, फिर वो कैलकुलेट करेगा। समझ में आ गया सर? अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक मिनट सर। अब यहाँ पे हम जो हमारे जो वीवीए के फंक्शन है, उस वीवीए फंक्शंस के बारे में बात करें। एक सेकंड दीजिएगा। मोबाइल नंबर हो गया ब्लॉक, पता नहीं क्या कैसे हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो मोस्टली कुछ फॉर्मूले तो एक्सेल के ही हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ फंक्शंस इसके हैं, वीवीए के हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट का नेम जो है वो अपर केस में है, तो इसको हम लोअर फॉर्मूला के अंदर लगाएंगे। अच्छा, अपर, सॉरी, अपर फंक्शन। जैसे एक्सेल का फॉर्मूला होता है ना, सेम अपर। और इसके अंदर प्रोडक्ट को रख देते हैं ब्रैकेट। अब इसको रन कीजिए। ये यहाँ पे कॉमा है लास्ट में, नहीं क्या क्या। अब नो कॉलम नेम आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम नेम नहीं दिया। तो यहाँ पे एज ए अगर हम कर देते हैं कॉलम नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो आप देखिए आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से लोअर नेम कर सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आता है कि हम प्लस से ही कॉन्केटनेट कर सकते हैं, किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक आपका एक इसमें आता है कॉन्केट फॉर्मूला। कॉन कॉन्केट कॉन्केट फॉर्मूला के अंदर हम ब्रैकेट में लेते हैं फील्ड। पहला फील्ड क्या है हमारा, मान लीजिए पहला फील्ड है मेरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। और दूसरा मेरे पास क्या है, डैश है, सिंगल कोड में डैश। और फिर यहाँ पे कॉमा, हमने मान लीजिए क्वांटिटी। अब इसको रन करते हैं। तो कॉन्केट से भी कर सकते हैं आप। कॉन्केट फॉर्मूला लगाने का फायदा क्या हुआ कि हमें आपस में क्या नहीं करना पड़ेगा, कास्ट नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों चीज हमने आपको समझाया है, दोनों चीज से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्केट फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, आपस में कॉन्केट कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो यूज कर सकते हैं, हम बताएंगे उस फॉर्मूले के बारे में। लेकिन मैं यहाँ बस बता रहा हूँ कि आप किसी भी कॉलम को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ भी आप अपने हिसाब से नई फील्ड बना सकते हैं, या फिर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस है, जैसे कि कॉन्केट है, लेन है, सब स्ट्रिंग है, आपका रिप्लेस का है, आपका लेंथ का है, डेल्टा लेंथ बोलते हैं उसको। और ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले, मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, और डेट एंड टाइम के फंक्शंस हैं, कन्वर्जेशन है, कुछ एडवांस फॉर्मूले भी हैं। वो सब चीज़ें हम आपको इसके साथ कराएंगे। तो यहाँ हमने कॉलम को अच्छे से सीख लिया कि अगर हम कॉलम कैसे चूज करेंगे, कॉलम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में भी रिसर्च किया हमने। हमने फिर बात की कास्ट फॉर्मूले की। कास्ट फॉर्मूले का यूज कब होगा? जब हम आपस में किसी भी तरह का डेटा यूज करते हैं तो। सॉरी सर, मैं बीच में रुक रहा हूँ, मेरा वो व्हाट्सअप लॉक हो गया ना, उसी को ऊपर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अनलॉक करने का। तो फिर आप लोगों का रिकॉर्डिंग देना मुश्किल हो जाएगा ना सर, इसलिए। ओके, तो ये समझ में आया क्यूरी कैसे लिखते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो क्यूरी के अंदर जो कॉलम का सिलेक्शन है वो देख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, क्यूरी हम लिख रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा का पूरा डेटा चाहिए, ठीक है, और साथ में मैं चाहता हूं मेरे हिसाब से जो कॉलम्स है वो चाहिए, ठीक है। तो DT 2500 लिया, तो ये रन किया। तो अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 30-40 कॉलम्स है, मुझे सारे कॉलम्स चाहिए, उसके बाद 3-4 कॉलम्स जो है नए हैं मेरे, वो 3-4 कॉलम जो नए हैं उसको भी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो डेटा है, डेटा में मान लीजिए इतने सारे, ये रहा डेटा, इतने सारे कॉलम दिख रहे हैं ना सर, एक कॉलम तो चाहिए चाहिए। इसके अलावा आप डेटा में जोड़ी थोड़ी होगा कि हर एक चीज पहले से जो चाहिए वही होगा, कुछ नए कॉलम चाहिए होंगे ना। जैसे कि इसी डेटा में देखिए सब कुछ आ रहा है। अब मुझे पता करना है कि एक क्वांटिटी पे कितना प्रॉफिट, ऐसा है इसमें नहीं ना है? जी जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी मेरे पास पूरा, क्योंकि अगर मैं ये जो मैंने ये एग्जांपल पहले मैंने बताया, उसमें हमने कॉलम ने एक एक करके लिखा है ना सर। तो अगर मान लीजिए 25 कॉलम है, 26 कॉलम है, तो ये तो बहुत बड़ी आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा ना। हम ये अलग अलग कॉलम नेम कब लिखते हैं? जब हमें कॉलम नेम को मैनिपुलेट करना होता है, उसका सीक्वेंस भी अलग करना होता है, उसके लिए चाहिए। बात समझ में आया? लेकिन अगर मुझे ओवरऑल चाहिए ही चाहिए तो पीछे से स्टार, और स्टार के बाद हम कॉमा लगा के जो कॉलम चाहिए वो कॉलम दे सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे स्टार लगाया और मैंने बोला कि मुझे इसमें चाहिए ये हमारा क्वांटिटी एमआरपी है, मुझे अमाउंट का इसका मेरे पास जो है प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट। तो 15% का प्रॉफिट मार्जिन है हमारा, तो हमने बोला अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे 15% नहीं लिख सकते, याद रखिएगा आपको एसक्यूएल के अंदर कहीं भी परसेंट का सैंपल चूज नहीं होगा, परसेंट का सैंपल नहीं दे सकते, इसको डिवाइड बाय 100 दे सकते हैं या फिर 0.15 दे सकते हैं। अब इसको मैं यहां से रन करूंगा तो ये देखिए नया कॉलम आया, बस यहाँ पे कॉलम का हेडिंग नहीं है तो आप एज ए कॉलम का हेडिंग लिख दीजिए, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रॉफिट। अब कॉलम की हेडिंग में हमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कोटेशन मार्क लगा देते हैं, तो कोटेशन मार्क नहीं लगाना, ठीक है, कोटेशन मार्क नहीं लगाना है। अगर कोटेशन मार्क लगाओगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं लगाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पता करना है मुझे कि हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारी क्वांटिटी हो, तो एक का कितना लग रहा है इसके डिवाइड करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम सिंपल कैलकुलेशन करें, हम यहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन का मतलब क्या है, अब जैसे कि यहाँ देखिए आपका टारगेट है ना, इसमें टारगेट होगा, इसमें टारगेट, हाँ टारगेट है, राइट। तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार, यहाँ पे दिया फ्रॉम डेटा, ठीक है, अब मैं रन किया आया। अब मुझे यहाँ पे पता करना है कि मेरा कितना परसेंट टारगेट, कितना परसेंट मेरा ग्रोथ है टारगेट से। परसेंट निकालना है तो जस्ट डिवाइड कर देंगे, अगर मुझे सब परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि क्वांटिटी डिवाइड बाय टारगेट, टारगेट। जब इसको रन करेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे ये आपका इस तरह के 0 नंबर में आ गए, ठीक है। बट ये क्या आया, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी 3y इंट है, इसलिए डेसिमल में नहीं आया। तो डेसिमल में आया तो क्या कीजिएगा, इसके लिए मुझे लिखना होगा कास्ट, क्या लिखना होगा, कास्ट। और कास्ट में क्वांटिटी को करना होगा फ्लॉट, क्या करना होगा, फ्लॉट, क्या, कॉन्टेक्ट, कास्ट की जगह कॉन्केट, कॉन्केट तो ज्वाइन करता है ना सर, तो हमने ज्वाइन किया था ना आपस में, कॉन्केटानेट किया था ये, हमें यहाँ पे कॉन्केट, यहाँ पे डिवाइड करना है ना, मुझे परसेंटेज निकालना है ना। अब और यहाँ भी हम इसको करेंगे कास्ट, टारगेट एज ए, एक को एक एम करता हूँ, एक को रखता हूँ फिर टारगेट करता हूँ, चाहिए क्या दोनों का चेंज करना जरूरी है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, एक बार आपके सामने ट्राई कर, तो दोनों को चेंज करना जरूरी नहीं, एक को पहले वो चेंज कर लेंगे तो फिर एक कॉन्केट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर राउंड यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, बट इसको तो परसेंटेज में करना है ना, तो परसेंट में नहीं आएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह के नंबर्स में आ जाएंगे आप। देखिए आपने बोला डेसिमल प्लेस कम चाहिए, तो फिर इसको मुझे रखना होगा राउंड में, किसमें, राउंड, राउंड का फॉर्मूला राउंड, और राउंड के अंदर इसको कॉमा 2 डिजिट करेंगे तो 2 दशमलव डिजिट आ जाएगा,
अब देखिए 2 डेसिमल डिजिट आ गया ना सर। अब बोलेंगे सर परसेंट होना चाहिए, परसेंट का सिंबल, तो परसेंट के सिंबल के लिए फिर आपको यहाँ पे कॉन्केट लगा के फिर इसको परसेंट करना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ पे यहाँ कर दीजिए कॉन्केट, कॉन्केट ब्रैकेट ओपन और कॉमा सिंगल कोड में परसेंटेज कर सकते, ठीक है। अब ये देखिए परसेंटेज, ठीक है। बट ये टेक्स्ट हो गया, एबीसीडी हो गया, ये नंबर नहीं रहा अभी, समझे। फिर ये नंबर ना रहा, इसका ध्यान। तो कॉलम कैलकुलेशन आप लोग कीजिए, राइट। डेटा है आप लोगों के पास, मैंने भेजा हुआ है डेटा, उसको इंपोर्ट करके कॉलम की कैलकुलेशन आज कीजिए। तो कॉलम कैलकुलेशन के बाद हम कल जो पढ़ेंगे आपके साथ वो पढ़ेंगे वेयर, कंडीशंस, लॉजिक। हम वेयर के अंदर कैसे कमांड देंगे वो वेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमने आपको पढ़ाया मेथड, कॉलम को चूज करना, कॉलम को रिनेम करना, कॉलम को कैलकुलेट करना, कॉलम को मैनिपुलेट करना और कॉलम को कन्वर्ट करना एंड अप्लाई द फंक्शन एज ए कॉलम, ठीक है सर।